संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बजे। ब्रेक के बाद डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है और आज ओरल हेल्थ डे है। उससे संबंधित हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं। अगर आपकी दांतों से आपकी मुख की सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर भी हमारे विशेषज्ञ आपको अपने शंकाओं का समाधान आपकी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित भी जो सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और डॉक्टर शुभा लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, आपके लिए एक सवाल है। शोभा है मुंबई से, पूछना चाह रही हैं कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रही हैं और उसके बाद से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अपने आप ही विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो लेने की सलाह दी है, तो क्या डॉक्टर को दिखाया जाए या फिर वो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई ले सकती हैं? देखिए, ये तो किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी दवाई के लिए ये बात लागू होती है कि हम बिना किसी सलाह के दवा ना लें तो हमारे खुद के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारा शरीर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज नहीं है जिसमें किसी ने कुछ कहा और हमने ट्राई कर लिया। तो हमें अपने ऊपर सब कुछ ट्राई नहीं करना है। एक बार चीजों को कंफर्म कर लें, एक बार आप अपने चिकित्सक से बात कर लें। अगर उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि हाँ आपको विटामिन डी की जरूरत है या कि आपकी जो कमजोरी है जो आप कह रहे हैं वो किसी और कारण से नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये कमजोरी सिर्फ विटामिन डी की कमी से ही हो। अगर और कोई कारण है आपकी कमजोरी का और वो आप ये विटामिन डी लेके उस चीज के बारे में ना सोच के उसको नजरअंदाज करते हैं, तो हो सकता है कि ये और कोई नई दिक्कत सामने आ जाए और जिसको आप जब दिखाने जाए तो एक लंबा समय निकल चुका होगा। तो ऐसा करना किसी के लिए भी बिल्कुल सलाह नहीं दी जाएगी, कोई भी ऐसी सलाह नहीं देगा। तो आप अपने चिकित्सक से मिलिए, आपको जो कमजोरी है या जो भी परेशानी है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप बात करेंगे वहां पे, तो समझ के या तो सामने आएगी बात कि ये कमजोरी का कारण क्या है। तो कारण जानना ज्यादा जरूरी है बजाय कि किसी भी के सलाह में ऐसी दवाइयां ले लेना। जी, और इस बीच हमारे साथ हमारे एक और विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। डॉक्टर CK अनिल, डेंटल सर्जन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चूंकि आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है तो अपने मुख के स्वास्थ्य का किस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके सवाल भी ले रहे हैं। डॉक्टर CK अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि कब हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें ओरल हेल्थ के प्रति ध्यान देने की जरूरत है? सतर्क तो मैम शुरुआत के दौर से ही हो जाना चाहिए। वस्तुतः मुंह को शरीर का मुख्य द्वार कहा गया है। जब मुख्य द्वार ही अच्छा होगा तभी तो पूरा शरीर अच्छा होगा। तो सबसे पहले उसको ओरल कैविटी को एक अच्छा मेंटेनेंस के तौर पे आपको रखना होगा। पहले प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने ओरल हेल्थ को ध्यान में रख सकते हैं। जी, डॉक्टर विजय कुमार, आपके लिए एक सवाल है। शिल्पा है, वो जानना चाह रही है, उनकी 16 साल की बेटी है और पिछले कुछ समय से मुंह से बदबू आने की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। इससे कॉन्फिडेंस भी कम हुआ है, लिख रही हैं। और क्या संभवतः कारण हो सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए, मुंह से दुर्गंध आना उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि मसूड़ों की अच्छे से सफाई ना, दांतों और मसूड़ों की अच्छे से सफाई ना करना, जिससे पायरिया हो सकता है। क्योंकि जिस